तो एक मोहतरमा ने बोला था शुक्रिया, तो उसके जवाब में 4 लाइन आई थी। सफल हुआ है ये जीवन आपके काम आकर, और कुछ जिंदगी से नहीं चाहता हूँ। आपने कहा शुक्रिया और मुकम्मल हुआ सब, आपने कहा शुक्रिया और मुकम्मल हुआ सब। उखाड़ना और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। इतना ही है वो 4 लाइन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये उन्होंने कुछ मांगता हुआ ऐसा कुछ लिखा था, बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत पसंद आया। से ज्यादा मैं क्या मांगता हूँ, हाँ, जमी हूँ जरा सा आसमां मांगता हूँ। तो हर किसी की जरूरतें अलग होती है, तो हर कोई अलग अलग मांगता है। तो मैंने जो मांगा था वो लिखा है। हमें चाहिए था कहाँ कुछ जहाँ से, हमें चाहिए था कहाँ कुछ जहाँ से। तुमने पूछा ही है तो तुम्हें ही मांगता हूँ। तमन्नाएं पैदाए होती अमरता का वरदान लेकर, बस एक और कह के बहुत कुछ मांगता हूँ। तुम जब से गए हो बंद है हमारा ये सुनना सुनाना। तुम हमको पुकारो मैं तेरी सदा मांगता हूँ। और ऐसे अलग है थोड़ा। पहले भी कटा था अब के भी कटेगा। अरे वाह, वाह, क्या बात है। पहले भी कटा था अब के भी कटेगा। उन्हें झेलने का तरीका मांगता हूँ। वाह। उन्हें झेलने का, पर वो तरीका मिला नहीं उन्हें झेलने का। तो अगली लाइन ऐसी आई कि फिर भरोसा नहीं अब जिंदा लड़कियों पर, भरोसा नहीं अब जिंदा लड़कियों पर। चुड़ैलों की बस्ती में घर मांगता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। और ये थोड़ा एक कहानी है, स्टोरी। नहीं भाई पहले बोल चुके हैं कि मैं लड़कियों की नहीं मिली। तो एक थोड़ी लंबी स्टोरी है, मैं थोड़ा आराम से सुनाऊँ, फास्ट सुनाऊँ, मैं थोड़ा रैप जैसे, तो थोड़ा टाइम है अपना। तो ये स्टोरी अभी मैंने बताया, मेरे खुद ने कभी ऐसा प्यार वगैरह किया नहीं। मैंने किस्सा सुनाया था मेरे पहले लव स्टोरी का, 4 साल का था तब का। तो पहली बार पूछा था, उसके बाद कभी फिर ऐसा दिल टूटा था, वो पूरा नहीं सुनाऊंगा। फिर किसी को पूछा नहीं, किसी लड़की को अप्रोच ही नहीं किया आज तक। तो फिर ऐसे इधर उधर की लव स्टोरी इनकी उनकी सुन के, या किसी को ऐसा रोल मॉडल इंस्पिरेशन बना के, जैसे फिल्मों में कैरेक्टर प्ले करते हुए ऐसे ही लिखता हूँ प्यार के ऊपर। तो मेरे दोस्त ने मेरी एक कहानी सुनाई थी, उसकी लव स्टोरी। तो मजहबी इश्क के ऊपर मैंने उसकी कहानी को, मतलब आधी सच है आधी मतलब ऐसी बनाई है, झूठी है वो थोड़ी काल्पनिक। हाँ, मतलब आधा सच आधा झूठ। तो ये थोड़ा अभी बहुत चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वगैरह सब ये सब बातें होती है। तो ये लव जिहाद इस तरफ का, इस तरफ भगवा लव ट्रैप, वो सब हो रहा है। तो जो सच में प्यार मोहब्बत है वो आज मतलब रह जाता है, मतलब 1% भी होते हैं वो पीछे रह जाते। तो मैंने लिखते हुए ऐसा, मतलब हम जहाँ से आते हैं तो वहाँ पर मतलब ये तो हिंदू मुस्लिम बहुत ऊपर की बात होती है। मतलब अगर अलग कास्ट में चले जाओ तो भी खून खराब हो जाता है। तो बहुत मतलब गांव खेड़े उस तरफ, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदुओं में भी कास्ट सिस्टम होता है, मुस्लिम में भी अपनी अलग कास्ट में नहीं देते लड़की। कहाँ तो से हो भाई, कहाँ से हो आप? मैं थोड़ा उधर सातारा साइड से हूँ। तो अच्छा। वैसे उधर चलता है। तो मैंने लिखते हुए ऐसा तब लिखा था कि जो भी कट्टर होगा अपने धर्म को लेकर, उसको बुरा नहीं लगेगा, वो खुश हो जाएगा सुन के ये कहानी। और जो प्यार मोहब्बत को धर्म मजहब से ऊपर रखता है उनको भी अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से एक लिखा था कि मैं आराम से चलता था, मैं आराम से चलता था, वो जल्दी में होती थी। मैं रातों में जगने वाला, वो दिन में भी सोती थी। मैं धोती पहनता था, वो बुरखे में रहती थी। मैं सिर झुकाता था, जो प्रार्थना में वो इबादत में उठाती थी। मेरे माथे पे तिलक रहता था, वो आँखों में सुरमा लगाती थी। मैं भी अहंकारी हो जाता था, जब जब तकब्बुर वो दिखाती थी। मैं सपनों में जीता था, वो ख्वाबों में खोती थी। मैं शुद्धता शाकाहारी, उसकी पसंद तो बोटी थी। मैं अपनी माँ का राजा बेटा, मैं अपनी माँ का राजा बेटा, वो अपने अम्मी की हूर थी। मैं दिए सा जलने वाला, वो हरफे नूर थी।
मैं भी प्यार करता था उससे, उसके दिल में भी मोहब्बत थी। मैं भी प्यार करता था उससे, उसके दिल में भी मोहब्बत थी। पर प्यार व्यार से ज़्यादा तो दुनिया में धर्म मज़हब की चलती थी। हम दोनों के रिश्ते से मेरे पिता भी हैरान थे, उसके वालिदैन को भी परेशानी थी, मेरे अपनों को भी नामंजूर था, उसके रिश्तेदारों को भी दिक्कत थी। किसी को कुछ लेना ना देना था। क्या मेरी चाहत है और क्या उसकी हसरत थी। मेरे भी उत्तम थे संस्कार, उसकी भी आला परवरिश थी। मैंने भी मान रखा फिर अपने घराने के मान का, उसने भी खूब निभाई अपने खानदान की इज्जत थी। मैंने भी खून कर दिया फिर अपनी चाहत का, उसने भी कत्लेआम की फिर अपनी ख्वाहिश थी। उस अगले ही दिन तय हुई उसकी मंगनी मेरी सगाई थी। दोनों ने की थी जो मोहब्बत कभी शिद्दत से वो ना भुलाई थी। पर माँ बाप वालिदैन से ज़्यादा हमको दुनिया को पर माँ बाप वालिदैन ने हमको दी जान, झूठे मान शान और इज्जत की दुहाई थी। कुछ तो लोग कहेंगे का डर था घर वालों को, तो ना उसे शर्मसार करना था अपने अम्मी अब्बू को, ना मुझे अपने माँ बाप की नाक कटानी थी। इसलिए खत्म और दफन करनी पड़ी दिल के किसी कोने में। ईश्वर और खुदा की मर्जी से शुरू हुई जो कहानी थी। उसने भी निकाह पढ़ लिया काजी के सामने, मंदिर में पंडित ने मेरी शादी फिर रचाई थी। लैला मजनू हीर रांझा लिखने पढ़ने वाले उस दिन फिर थे हारे, जिस दिन उसने बोला था कबूल है, और यहाँ खत्म हुए थे जब मेरे साथ फेरे। पर एक दूजे की धड़कन हुई जब एक थी, बस बिना दिल के जिस्म शरीर से किसी और के होकर रहते, तो बुढ़ापे से बदतर बनकर रह जाती फिर वो जवानी थी। एक दूसरे के बिना अगर जी लेते तो फिर क्या वो जिंदगानी थी। इसलिए मैंने इधर होठों से लगाया विष का प्याला, जब उसने उधर झर से मिली खीर खाई थी। जिस दिन मेरे घर गृह प्रवेश होना था वहाँ उसकी रुखसती होने वाली थी। उसके वलीमे के दिन उसके घर से उसका जनाजा निकला। यहाँ मेरे घर वालों ने मेरी अर्थी सजाई थी। यहाँ से मैं 4 कंधों की घोड़ी चढ़ाया था, वहाँ से कफन में लिपटी मेरे दुल्हन की बारात आई थी। स्वर्ग मिलेगा या होगी जन्नत नसीब की परवाह थी किसे, हमने तो एक होने के लिए मौत की कीमत चुकाई थी। यहाँ मुझे चिताओं पे जलना पड़ा था, वहाँ उसकी ज़मीनों में तुरबत बनी थी। उसको मिट्टी में मिलना पड़ा था, मुझे अस्थियों में ढलना पड़ा था। मसान में मेरी आत्मा तड़पिए रही थी, कब्रिस्तान में रूह उसकी भटकती रही थी। जुदाई के गम में वो मरकर भी अब मर रही थी, और मैं जलकर भी अब जल रहा था। तब जाके मेरे आत्मा को ठंडक मिली थी, उसके रूह को सुकून जब मिला था। हमारे तय होने की तारीख समय जब तय हुआ था, फिर आखिरी बार मिलना हमारा तब हुआ था, जब मेरे चिता के धुएं ने उसकी कब्र को छुआ था। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भाई, बहुत बढ़िया। ये 4 लाइन लेके मिले बहुत बढ़िया भाई। मिटाते हो जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो, कभी हीरो को बनाते हो पत्थर की कली, कभी हीरो को मिट्टी में मिलाते हो। क्या बात है। और ये 4 लाइन सुनाता हूँ खाली। तो प्यार के मामले में सबकी अलग राय है, तो मेरी एक अपनी राय है प्यार के मामले में। तो वो लिखा था कि प्यार व्यार सब धोखा है, सब चक्कर हारमोन्स का होता है। सभी प्रजातियों में ये खेल प्रजनन के लिए खेला जाता है। इसे मनोरंजन के लिए खेलने वाला इंसान यहाँ इकलौता है। बहुत बढ़िया।